मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरी इंद्रियां जो भी सांसारिक भोज पदार्थ मांगती हैं, इंद्रियों के मांगने के अनुसार प्रत्येक सांसारिक भोज पदार्थ में इंद्रियों को प्रदान करती जाती हूं, देती जाती हूं। लेकिन जितना भोज्य पदार्थ इंद्रियों को प्रदान करती हूं बेटा, उनकी तृप्ति नहीं होती, उनकी भूख और बढ़ती जाती है। तो आज तक मैंने सच्चा सुख नहीं जाना है बेटा। कपिल हो सके तो बताओ सच्चा सुख कहाँ है? हमें सच्चा सुख नहीं मिला आज तक। कपिल भगवान हंसने लगे, माता अगर सच्चा सुख जानना चाहती हो तो सुनो माता, सच्चा सुख कोई जड़ वस्तु में नहीं है। फिर कहाँ है? बोले चेतन में। वो चेतन क्या है? बोले चेतन है तुम्हारी आत्मा, सर्वभूत हृदयम। जैसे एक सूत्र दिया है बाबा तुलसी ने, ईश्वरियंश जीवो अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक प्राणी के अंदर क्या है? ईश्वरंश। और कैसा है? अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और कैसा है? बोले चेतन, जड़ नहीं है जो अंदर बैठा है। चेतन अमल, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है। इसमें बैठे कौन है? बोले सहज सुख राशि, जो सुख की राशि परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा ही में तो बैठे मैया। आत्मिक तत्व को खोज लो, सच्चे सुख की अनुभूति हो जाएगी। संसार में भटकने से न किसी को सुख मिला न मिलेगा, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। क्योंकि संसार के ऊपर महापुरुषों ने एक बोर्ड लगा दिया है। इसका नाम क्या लिख दिया है? दुखालयम। संसार पर बोर्ड लगा है, इसका नाम रखा है दुखालयम, यानी दुखों का घर। और दुखों के घर में आकर के सुख की कामना करो, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे भोजनालयम, भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। पुस्तकालयम, पुस्तकें मिलेंगी। और पुस्तकालय में जाके कहो भैया 2 समोसा दियो, तो क्या कहे तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। समोसा खाने तो भोजनालय में जाओ, तो पुस्तकालय में एक आध 2 पुस्तकें खाने हो तो जरूर खा लो। इसी तरह दुखालय में आकर, दुखों के घर में आकर के सुख की कामना करो, नहीं मिलेगा। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहिका। ये कपिल भगवान ने संसार को दुख रूपी बताया है। माता दुख ही दुख भरा है संसार में, सुख है ही नहीं। सच्चा सुख प्रत्येक प्राणी के अंदर है, लेकिन वो सोया हुआ है, सुसुप्त अवस्था में है। किसी सतगुरु की कृपा मिल जाए, सुयोग संत का सानिध्य मिल जाए, वो जागृत अवस्था में प्रकट सामने आ जाए, तो सच्चा सुख प्रत्येक प्राणी के अंदर। हम आप ढूंढ रहे हैं बाहर, तो बाहर जो वस्तु है ही नहीं, ढूंढते ही रहो, मिलने थोड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए 2 मिनट की चर्चा है, इसके बाद वाणी को विराम की ओर ले जाएंगे, थोड़ा विश्राम ले लेंगे, जल पी लेना सब लोग। कि सच्चा सुख प्रत्येक प्राणी के अंदर, और हम और आप ढूंढ रहे हैं बाहर, तो बाहर जो वस्तु है ही नहीं, ढूंढते ही रहो, मिलने थोड़ी हो। जैसे एक गांव में एक बूढ़ी माताजी रहती हैं, ध्यान से सुनना। और बूढ़ी माताजी के ऊपर 3 तरह के अंधकार छाए हैं, 3 अंधकारों से घिरी है माताजी। पहला अंधकार बुढ़ापे का शरीर, आंखों में हो गया मोतियाबिंद, सो माताजी को कम दिखाई देता, ये पहला अंधकार। दूसरा अंधकार, भगवान भास्कर अस्ताचल को जा रहे हैं, सूर्य डूब रहा, अंधेरा हो चला, सो माताजी को और कम दिखाई देता, ये दूसरा अंधकार। तीसरा अंधकार, माताजी अंदर घर में बैठी और अंदाज से सुई से बस्त सल्लई बैठी, तो अंदर घर में तो वैसे ही अंधेरा रहता, सो और कम दिखाई देता माताजी को। हो गए 3 अंधकार। पहला अंधकार, आंखों में मोतियाबिंद, कम दिखाई दे रहा। दूसरा अंधकार, सूर्य डूब रहा, अंधेरा हो चला, और कम दिखाई देता। तीसरा अंधकार, अंदर घर में बैठी, अंदाज से सुई से बस्त सल्लई। एक बार अचानक माताजी के हाथ से सुई नीचे धरती में गिर गई। माताजी ने बहुत इधर उधर हाथ फुराए, बहुत कोशिश की कि सुई मिल जाए। बहुत कोशिश करने पर भी जब माताजी को सुई ना मिली, तो झड़क गई, अपनी आप में परेशान हो गई, उठ के खड़ी हो गई, दरवाजे निकल के आई। दरवाजे आकर के माताजी ने क्या देखा? दरवाजे पर एक 2 से वाट का बल्ब जल रहा गलियारे में। गलियारे में अच्छी रोशनी दिखाई दी। माताजी गलियारे में ढूंढने लगी कि इतने अच्छो दिखाई दे रहा, हम सुई ढूंढने लिए थे।
कमरा में नहीं दिखाई दे रहा हो तो हमें। अब रास्ते में सुई ढूंढ रही माता जी बैठी बैठी। एक सज्जन वहां से निकले, रास्ते में माता जी को कोई ढूंढते देखा, पूछ दिया मैया क्या है बेटा? का मैया क्या ढूंढ रही? मैया बोली बेटा हमारी सुई गिर गई, हम सुई ढूंढ रही। सज्जन कुछ दयालु प्रकृति के थे, बोले मैया अगर तुम सुई ढूंढ रही तो लिया हम ढूंढवा दे तुम्हारी सुई। सज्जन भी ढूंढने लगे गलियारे में सुई। अब ढूंढते ढूंढते सज्जन भी परेशान, सज्जन को भी सुई ना मिली। जब सज्जन को सुई ना मिली तो सज्जन ने क्या किया, झाड़ू उठाई और पूरी रास्ते की धूल अच्छी तरह से झाड़ी नीचत के ढेर लगा लिया धूल का, उस धूल को छन्नी से छान लिया। इतनी कोशिश करने पर भी जब सज्जन को सुई ना मिली तो सज्जन ने पूछ दिया मैया क्या है बेटा? का मैया एक बात बताओ तुम्हारी सुई जा तरफ गिरी कि जा तरफ गिरी? मैया बोली बेटा सुई तो गिरी भीतर, एक तीरो भलो हो जाए। सुई भीतर गिरी हो, तुम ढूंढ रही बाहर, बताओ ईमानदारी से मिल जाए बस सुई। ये कोई माता जी की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी व्यथा है। ये सच्चा सुख प्रत्येक प्राणी के अंदर, और हम और आप ढूंढ रहे हैं बाहर, तो बाहर जो वस्तु है ही नहीं। तो माता जी जैसी सुई ढूंढ रहो, मिलने थोड़ी है। आत्मिक तत्व को खोज लो, सच्चे सुख की अनुभूति हो जाएगी। वैसे शांत शास्त्र तो बहुत बड़ा शास्त्र है, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है, लेकिन उसका उद्देश्य ही है अपनी माँ को निमित्त बना करके कपिल भगवान ने सारे संसार को सांग शास्त्र का ज्ञान दिया। माँ को ज्ञान दे करके चल दिए। चलते चलते कलकत्ता में पहुंचे, कलकत्ता से आगे बढ़े, गंगा सागर में स्थित होकर के विराजमान हो गए। आज भी विराजे हैं गंगा